बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। परवेज़ इलाही की रावलपिंडी की ताकतवर शख्सियत से अहम मुलाकात कामयाब। कप्तान और इस्टेब्लिशमेंट की डील, बड़ों का बड़ा फैसला। शहबाज शरीफ की छुट्टी, फैसल वापटा के बाद साकिब निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आने को तैयार। गरीदा फरूकी की एक मरतबा फिर तारीखी सतरोल। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती राय से ज़रूर रखा करें। रावलपिंडी में वज़ीर पंजाब परवेज़ इलाही की कुछ अहम मुलाकातें हो रही हैं। मियां साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसके हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं और बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। और नाज़रीन, आज लॉन्ग मार्च का चौथा दिन, हज़ारों की तादाद में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें लोगों की तादाद का बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इमरान खान ने आज बड़ी जारहाना तकरीर की है। शहबाज शरीफ को उन्होंने आड़े हाथों लिया है, लेकिन आज ताकतवर हलकों को इमरान खान ने हाथ जोड़कर एक बहुत ही अजीब बात कह डाली है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को भी वार्निंग दी और वाजे कहा है कि 10 अरब का तुम्हारे खिलाफ मैं केस करने जा रहा हूँ। इस्टेब्लिशमेंट को भी इमरान खान ने मैसेज कन्वे किया है। लेकिन यहाँ शहर इक़्तिदार के अंदर एक पागल किस्म की औरत मौजूद है जिसका नाम है गरीदा फरूकी। आए रोज लोग तरीकी चित्रोल करते हैं। गरीदा फरूकी ने सहाफत जैसे मुकद्दस काम को भी बदनाम करके रख दिया है। इस किस्म की सहाफत से तो बेहतर है कि गरीदा चुल्लू पर पानी में डूब मरे और नहीं तो अपने सीनियर सहाफियों से ही कुछ सबक हासिल करें। अरशद शरीफ शहीद से ही कुछ सबक हासिल करे। जान दे दी मगर हक का साथ नहीं छोड़ा, झूठ का नहीं बल्कि सच का साथ दिया और उसका रिजल्ट भी सबके सामने है। अरशद शरीफ से लोगों ने जितनी मोहब्बत का इजहार किया है, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी सहाफ़ी के साथ उन्होंने इतनी मोहब्बत का इजहार किया हो। जबकि गरीदा फरूकी सहाफ़त के नाम पर एक धब्बा है। और जब इमरान खान ने भी गरीदा फरूकी के हवाले से स्टेटमेंट दी थी कि गरीदा जब मर्दों में घुसेगी तो ऐसा तो होगा, नून लीग और उनके मुलामती सहाफ़ियों को बड़ी तकलीफ हुई थी और औरत की इज्जत करने का बड़ा भाषण देते फिर रहे थे। लेकिन गरीदा फरूकी की ड्यूटी लगी हुई है, ये इमरान खान के बारे में और लॉन्ग मार्च के बारे में नेगेटिव खबरें निकाल कर सामने लेकर आने की कोशिश करती हैं। खबरों का नेगेटिव होना बुरी बात नहीं है, आप बाउंड नहीं हैं, आप इमरान खान के हक में हैं या फिर उनके खिलाफ हैं। हर सहाफ़ी अपनी राय रखता है, कोई इमरान खान का हामी है तो कोई उनका मुखालिफ है। हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन झूठ और सिर्फ झूठ, जाली खबरें, मन घड़त खबरें ये काबिल कबूल नहीं है। और अपनी पुरानी और इसी रीत को निभाते हुए गरीदा फरूकी कह रही हैं कि जब कामुकी के अंदर इमरान खान पहुंचे हैं तो लॉन्ग मार्च में 1500 से लेकर 1800 के करीब लोग हैं। गरीदा फरूकी का एक और बड़ा झूठ के 60 के करीब गाड़ियां हैं, 40 के नज़दीक मोटरसाइकिल्स हैं और लॉन्ग मार्च सिर्फ 500 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। यानी कि गरीदा फरूकी के बकौल आधे किलोमीटर तक इमरान खान का लॉन्ग मार्च फैला हुआ, जहां से शुरू होता है वहीं पर ख़त्म हो रहा है। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई हैं, ड्रोन फुटेज जो सामने आई हैं और सहाफ़ियों की रिपोर्टिंग के मुताबिक और सबसे बढ़कर एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद लोगों की इमरान खान के लॉन्ग मार्च में शरीक है। लेकिन सहाफत के लबादे में एक प्रोपेगेंडा ग्रुप शरीफ माफिया की जाती मुलाजमा और अब गरीदा फरूकी के झूठ पर लोग जुमले तो कसेंगे, फिर उनका रोना पीटना शुरू हो जाएगा कि इमरान खान औरत कार्ड खेल रहा है, इनके अंदर औरत जात का एहतराम नहीं है। जबकि सवाल ये पैदा होता है कि मीडिया वालों ने और सहाफ़ियों ने अपनी इज्जत खुद करवानी है, सच का साथ देकर, ना कि झूठ का। इमरान खान के खिलाफ 10 खबरें दे लेकिन झूठ पर नहीं बल्कि सच पर मबनी हो। झूठा प्रोपेगेंडा ना करें, किसी के बुक्स में इतने अंधे ना हो जाएं। और नाज़रीन, दूसरी जानिब साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां निसार, उनके हवाले से भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। एंकर इमरान रियाज ने भी बात की और सलमान दुरानी ने भी इसके हवाले से बात की और तारक मतीन ने भी इसके हवाले से खबर दी और अजमल जामी ने भी इस पर बात की। मुतअद्दिद सहाफ़ियों का दावा है कि एक अहम शख्सियत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है और फिर ये खबर मंजर आम पर आई कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबिक निसार जो है हो सकता है, क्योंकि इन पर दबाव डाला जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इमरान खान के खिलाफ और नवाज शरीफ से माफ़ी मांगे कि गलती से मुझसे सजा हो गई थी, मुझे माफ़ कर दे ताकि सारे मामले को मुतनाज़े बनाया जाए। और अब जोरों शोर से यही खबरें इस वक्त चल रही हैं। लेकिन एक सहाफ़ी मोहम्मद इमरान की साकिब निसार से बात हुई है और साकिब निसार ने कंफर्म कर दिया है कि मैं पिछली उम्र में अपनी आकबत, अपनी आखिरत ख़राब नहीं करना चाहता। मैं तो गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ जिनको इंसाफ नहीं मिलता। और नाज़रीन, दूसरी जानिब परवेज़ इलाही के बैक डोर राब्ते हो रहे हैं, पिंडी और लाहौर के अंदर भी।
ARY نیوز کی خبر کے مطابق راولپنڈی کی اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ممکنہ طور پر یہ اہم شخصیات، ان کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ عمران خان اور پرویز الہی واضح کر چکے ہیں شہباز شریف کو کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، تم تو خود ڈگیوں میں چھپ کر ملاقات کرنے جاتے ہو، اور یہ جو بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ARY نیوز کے مطابق طاقتوروں کی جانب سے شکوہ کیا گیا ہے اور کچھ چیزوں پر اور کچھ معاملات پر پرویز الہی کے ساتھ بحث کی گئی، اور وہ ہے عمران خان کی تقریر کہ عمران خان سخت زبان استعمال کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، اور اپنی تنقید میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ عمران خان سے کہیں کہ ہاتھ ہولا رکھیں، یہ بات چیت کی گئی، اور شاید ناظرین اسی بات چیت کا نتیجہ ہے، اور عمران خان تک پرویز الہی کا اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو پیغام پہنچا ہے، اسی وجہ سے آج عمران خان نے اپنی تقریر کرتے ہوئے قمر جاوید باجوہ کو اللہ کا واسطہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ چوروں کے ساتھ کھڑے مت ہوں۔ عوام اپنے اداروں سے اس طرح سے دور ہو رہی ہے، جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ انہی کے رنگ میں رنگا جائے گا۔ مشرف نے جب ان دونوں کو ان کی کرپشن کی وجہ سے حکومت سے ہٹایا تو عوام اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ ڈرائی کلین کر کے آپ نے ان کو دوبارہ ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے اپنے معاملات درست کریں اور ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ مت کھڑے ہوں۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں عمران خان کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے اسلام آباد میں حکومت نے ریڈ زون کو توسیع دے دی گئی ہے، اور اب ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ذریعے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ ریڈ زون میں داخل نہ ہو۔ اب اگر حکومت پورے اسلام آباد کو ریڈ زون قرار دے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور ناظرین، ARY نیوز کے مطابق اس وقت 0 پوائنٹ تک کو ریڈ زون کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کو بھی پاک فوج کو بھی تعینات کیا جائے گا، یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے۔ رینجر آلریڈی تعینات ہو چکی ہے، FC پچھلے 1 مہینے سے تعینات ہے۔ سندھ پولیس کو بھی بلا لیا گیا ہے، نرس ٹریننگ بھی لے رہے ہیں، مختلف FC کے دستے بھی ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ہر طرف فورس ہی فورس نظر آ رہی ہے، اور اگر گریدہ فروخی کے مطابق 1500 سے 1800 کے قریب لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے لانگ مارچ میں شامل ہیں، تو پھر اتنی نفری کا اچار ڈالنا ہے۔ 25 مئی کو جو تشدد ہوا تھا وہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ اب انہوں نے جتنے شیل منگوا لیے ہیں، جتنی ریہرسل کی جا رہی ہے اور جتنی ٹریننگ حاصل کی جا رہی ہے، اور جتنی نفری اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے، اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت عمران خان کے لانگ مارچ سے کتنی زیادہ خوفزدہ ہو چکی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔